इस मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि गाना गाते हुए ये कहते हैं कि हम बहुत सारे काम अपने मर्जी से कर सकते हैं और हम बहुत मस्ती भी करेंगे इस साल के बाद, क्योंकि वो सभी 5th ग्रेड में आ चुके थे। फिर हम स्कूल की तरफ देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे आते हैं और अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और 5th क्लास में 2 पेट्स रखे गए होते हैं। उनमें से एक का नाम लियो और दूसरे का नाम टटल होता है और हर एक क्लास में पेट्स को रखा गया होता है। और लियो उन सभी बच्चों की बातें सुनकर बोलता है कि ये तो बदमाश कंपनी है। फिर वो दोनों समर को देखते हैं जो कि अपने सामने किसी को भी नहीं बोलने देती। फिर मिस सालिना सभी स्टूडेंट्स को पेट्स को दिखाने लगती है और उनका नाम बताती है। फिर बच्चे पूछते हैं कि क्या ये दोनों बॉक्स में ही पोटी करते हैं। फिर मिस सालिना उन्हें बताती है कि इस बार जोन सी भी क्लास अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उन क्लास को ईयर के लास्ट में ट्रिप में लेकर जाया जाएगा, जिसे सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी मिस सालिना जैन को देखती है जो कि स्नैक्स को खा रहा होता है और मिस सालिना उस स्नैक्स को ले लेती है और कहती है कि क्लास में स्नैक्स खाना मना है। और उसके बाद वो खुद ही स्नैक्स को खाने लगती है और वो बच्चों को बताते हैं कि सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करना है और तुम जीते तो तुम्हें मैजिक लैंड पर ले जाया जाएगा। मिस सालिना उनसे सवाल पूछती है जिसका आंसर एक मिया नाम की लड़की देती है और वो उनकी तारीफ करती है, जिस पर मिया उनके गोद में आकर लटक जाती है। तभी टर्टल और लियो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसके माँ बाप नहीं है। तभी मिस सालिना उसे बंदे की मदद से नीचे उतारती है और उसे बैठने के लिए बोलती है। फिर वो उन्हें एक बुक उठाकर देती है और पूछती है कि किसी ने इस बुक को पहले पढ़ा है, जिस पर लियो बताता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद बच्चे रोने लगते हैं। फिर मिस सालिना उन्हें वो बुक पढ़ाने लगती है। तभी वो देखती है कि सभी बच्चे जो कि डरावनी फेस क्रिएट करते हैं जिन्हें देखकर वो उल्टियां करने लग जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पर 5th ग्रेड के स्टूडेंट पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए होते हैं। फिर स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मिस सालिना प्रेग्नेंट है और वो थोड़े लंबे टाइम तक छुट्टी पर रहेंगी, जिसे सुनकर पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सभी पेरेंट्स कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट टीचर बहुत ही खड़ूस थी। तभी समर के फादर समर को मैसेज करते हैं और उन्हें टीचर के प्रेगनेंसी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वो अपने क्लास के ग्रुप में मैसेज करके मिस सालिना के प्रेगनेंसी के बारे में बताने लगते हैं। तभी वो सोचते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट टीचर के बैंड बजा देंगे और उन्हें तंग करने के बारे में बातें करने लगते हैं। और उसके बाद वो सभी मूवी देखने का डिसाइड करते हैं, जिसे समर उन्हें अपनी रॉकेट जैसी जवान से मूवी का नाम बताने लगती है, जिसे सुनकर वो सभी बोर हो जाते हैं। फिर हम दूसरे साइड को देखते हैं जहाँ पर वो सभी पेरेंट्स लियो और टटल के साथ फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और वहाँ पर 2 पेरेंट्स आते हैं और लियो को देखकर उसकी बातें करने लगते हैं, जिस पर एक पेरेंट्स बोलते हैं कि ये लिज़ार्ड काफी ज्यादा बूढ़ा हो रहा है और वो कहता है कि उसकी उम्र 75 साल होने वाली है और कहते हैं कि उसकी उम्र पूरी होने वाली है, जिसे देखकर लियो अपने पास्ट में देखते हैं कि वो 1949 में इस स्कूल में आया था और वो टटल को बताता है कि मैं यहाँ पर 1949 में आया था और वो टटल से कहता है कि इस हिसाब से मेरी एज कितनी होगी, जिस पर टटल कहता है कि जोड़ना और घटाना तो 2nd क्लास में सिखाया जाता है और 5th में तो डिवाइड करना सिखाया जाता है। फिर हम अगले दिन क्लास में देखते हैं जहाँ पर मिस सालिना बच्चों को डिवाइड करना सिखा रही होती है और दूसरी तरफ लियो अपने एज को जोड़ रहा होता है, लेकिन वो जोड़ नहीं पा रहा होता है। तभी लियो कहता है कि अगर जोड़ना ही है तो हम 2nd क्लास से पूछना पड़ेगा, जिस पर लियो कहता है कि भूल के तो उसने सिर्फ फायर ड्रिल पर ही मुलाकात होती है, जिसे सुनने के बाद लियो फायर अलार्म को बजा देता है। तभी सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। मिस सालिना एथेनी को कहती है कि पेट्स को बाहर ले जाओ, जिस पर एथेनी उन्हें 2nd क्लास के पेट्स के बगल में रख देती है। 2nd क्लास के पेट्स एक खरगोश होता है जिसका नाम सिनाबुन होता है। तभी लियो उनसे पूछते है कि 2nd क्लास में तो जोड़ना और घटाना सिखाया जाता है ना, जिस पर सिनाबुन कहता है कि हमें जोड़ना और घटाना दोनों सिखाया जाता है। तभी लियो उससे कहते है कि मैं यहाँ पर 1940 में आया था और अभी 2023 चल रहा है तो मैं कितने साल का हो गया, जिस पर सिनाबुन जोड़ता है और बोलता है कि तुम 74 एज के हो गए हो। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और कहते हैं कि स्कूल में कुछ नहीं हुआ, ये फेक अलार्म था। फिर मिस सालिना बॉक्स को उठाकर ले जाती है। इसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास होता है और वो टटल से कहता है कि 74 के बाद 75 और मेरा काम खत्म। वो सोचता है कि मैंने कभी मक्खी को पकड़कर नहीं खाया और मैंने कभी समंदर में से भी कुछ भी नहीं खाया और काफी कुछ अपनी जिंदगी में खुलकर नहीं जी सका। तभी वहाँ पर सब्स्टिट्यूट टीचर आती है और अपने बैग में से काफी खतरनाक चीजें निकालने लगती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स और पेट्स हैरान हो जाते हैं। तभी मिस सालिना बच्चों को बताती कि ये तुम्हारी न्यू सब्स्टिट्यूट टीचर है और इनका नाम मिस मालकिन है। मिया मिस सालिना को कहती है कि प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए और वो भागकर गोद में लटकने के लिए आती है, लेकिन मिया गलती से मिस मालकिन के गोद में लटक जाती है। तभी मिस मालकिन अपने बैग से हग ऑफ स्प्रे निकालती है और स्प्रे कर देती है, जिससे कि मिया गोद से उतरकर वहाँ से चली जाती है और वो सभी बच्चों को चुप होने के लिए कहती है। तभी मिस मालकिन अचीवमेंट बोर्ड को देखती है जहाँ पर हीट लगाए हुए होते हैं, जिस पर मिस सालिना बताती है कि ये बच्चों की मूवमेंट के लिए है, जिसे सुनकर मिस मालकिन अपना वैक्यूम निकालती है और सभी हीटर को निकाल देती है और बच्चों के खाने की चीजें भी मिस मालकिन वैक्यूम से खींच लेती है। तभी मिस मालकिन मिस सालिना को क्लासरूम से निकाल देती है और कहती है कि पढ़ाने का टाइम खत्म होता जा रहा है। फिर वो बच्चों को बोलती है कि आज तुम में से किसी एक बच्चे को किसी एक पेट को लेकर जाना है, जिसे सुनकर टर्टल अपना पास्ट याद करने लगता है
जब उसे पिछले वाले बच्चे अपने घर लेकर गए थे तो उसे काफी पटका था और उसकी बैक वाली साइड पर टैटू बना दिया था और लियो की तो पूंछ ही काट दी थी। लेकिन लियो फिर भी जाने के लिए तैयार होता है क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाला होता है। वो सोचता है कि अगर मुझे कोई लेकर जाएगा तो मैं वहाँ जाकर अपनी बची हुई जिंदगी थोड़ी अच्छे से जी पाऊंगा और कहता है कि मैं एवरग्रेड्स चला जाऊंगा। तभी टर्टल कहता है कि तुझे पता है कि एवरग्रेड में बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर होते हैं और वहाँ के जानवर तुझे खा जाएंगे। तभी समर कहती है कि कोई नहीं तो मैं लेकर जाऊंगी। मिस मालकिन कहती है कि तुम ये दोनों पेट्स को कैसे लेकर जाओगी। समर कहती है कि मैं इस लिजार्ड को लेकर जाऊंगी, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर लियो समर को दूसरे बॉक्स में डालकर अपने घर लेकर चली जाती है। समर उसे अपने रूम में टेबल पर रख देती है। फिर लियो बाहर की दुनिया देखता है जिसे देखकर वो काफी अच्छा महसूस करता है और वो वहाँ से निकलकर खिड़की की तरफ जाने लगता है। लेकिन लियो इतना स्लो चल रहा होता है कि इतने देर में समर डिनर कर लेती है और मूवीज देख लेती है, बट वो अभी तक खिड़की तक ही पहुंचा था। तभी रूम से समर आ जाता है और लियो को डर के मारे नीचे गिरा देता है। फिर वो दोबारा से दीवार पर चढ़ने लगता है, लेकिन उस पर एक फोटो गिर जाती है। पर लियो अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लेता है। समर जब बॉक्स को देखती है तो वहाँ पर लियो नहीं होता है और उसे अपने पूरे रूम में ढूंढने लगती है। इधर लियो पर्दे पर लटक रहा होता है और वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तभी समर खिड़की के पास आ जाती है और उस पर्दे को पकड़ती है, जिससे लियो दूसरे टेबल पर आकर गिरता है और दर्द के मारे उसकी आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर समर शॉक हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि लिजार्ड बोलता भी है। फिर वो अपने मॉम को बुलाने लगती है, जिस पर लियो उसके सर पर चढ़कर उसे चुप होने के लिए बोलता है और लियो उससे कहता है कि प्लीज चुप हो जाओ। अगर सबको पता चल गया कि मैं बोलता हूँ तो मुझे साइंटिस्ट के पास भेज दिया जाएगा और मेरे काफी सारे टेस्ट होंगे। लियो कहता है कि हम जानवर सभी इंसान से बात नहीं करते हैं, जिस पर समर पूछती है कि तुम मेरे से क्यों बात कर रहे हो। फिर लियो उससे कहता है कि तुम बहुत ही स्पेशल हो और तुम काफी अच्छी हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जिस पर समर उसे अपनी रॉकेट जैसी जवान से कहती है, मेरे से पूरा स्कूल चिढ़ता है और मेरी परेशानी कोई नहीं समझता है और लोग मुझसे काफी ज्यादा बोर होते हैं। जिस पर लियो कहता है कि तुम कभी किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती हो और तुम्हें कभी लोगों से सवाल भी पूछना चाहिए। फिर समर उसे उठाकर फिर से बॉक्स में रख देती है और लियो कहता है कि किसी को भी बताना मत कि मैं बोलता हूँ। फिर समर उसे अपना फ्रेंड बना लेती है। फिर हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर समर लियो को वापस उसके बॉक्स में रख देती है। फिर मिस सालिना सभी बच्चों को लैपटॉप बंद करवा के उन्हें मोटी मोटी बुक्स पढ़ने के लिए देती है और कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उन बुक्स की वजह से क्लास की लड़कियां परेशान होकर बातें करने लगती है। तभी समर उनके बीच में आकर अपनी बातें करने लगती है, जिससे कि वो सभी बोर होने लगते हैं। तभी समर को लियो की बात याद आती है। फिर वो जियादा से इस बुक के बारे में पूछती है, जिस पर जियादा कहती है कि मैं इसके बारे में अपने डैड से बात करती हूँ और वो इसी सबको ठीक कर देंगे। समर को दूसरे की बात देखकर लियो खुश हो जाता है। तभी टर्टल लियो से पूछते हैं कि तुम समर को देखकर खुश क्यों हो रहे हो। लियो कहता है कि हम दोनों को एक साथ रहकर काफी अच्छा लगा इसलिए। फिर अगले दिन मिस मालकिन बच्चों को पढ़ा रही होती है, जिससे बोर होकर कोल अपने टैब से क्लास के प्रोजेक्टर पर ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर मिस मालकिन कहती है कि अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगी, जिसे सुनकर सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। फिर मालकिन पूछती है कि आज पेट्स को कौन अपने घर लेकर जाएगा। समर कहती है कि मैं लियो को फिर से अपने घर लेकर जाऊंगी, पर मिस मालकिन उसे मना कर देती है। एली कहता है कि आज वो लियो को अपने घर लेकर जाएगा। एली कहता है कि आज मैं लियो को अपने घर लेकर जाऊंगा। समर लियो से पूछती है कि मैं लियो से मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। इसे सुनकर एली का सेफ्टी ड्रोन वहाँ पर आ जाता है और समर का टेम्परेचर चेक करता है। उसका टेम्परेचर देखकर ड्रोन उसको अली से दूर कर देता है और उसको मास्क पहनाता है और अली को कार में बैठाकर घर लेकर जाता है। फिर हम एली के घर में देखते हैं, जेनी एली को चिप्स खाने के लिए देता है, लेकिन एली का सेफ्टी ड्रोन उस चिप्स को जला देता है। एली की मॉम कहती है कि मुझे एली की सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ता है। एली अपनी मॉम से कहता है कि मुझे ये सब सेफ्टी कब तक रखना है। तो उसकी मॉम कहती है कि लिजार्ड बहुत ही गंदे होते हैं, जिससे कि इंसानों और डॉग को इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब जेनी देखकर अपनी मॉम को मैसेज करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर लियो भागने के लिए बॉक्स से निकलता है, मगर वहाँ पर बहुत सारे वैक्यूम थे जो कि लियो को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। लियो अपनी टंग का यूज करके दूसरी तरफ चला जाता है। तभी रोबोट वैक्यूम लियो को घसीटने लगता है, पर एली का डॉग वैक्यूम को हटा देता है, लेकिन लियो की पूंछ इसमें कट जाती है और वो डॉग को थैंक्स कहता है। तभी एली वहाँ पर आ जाता है और उसको लियो के बारे में पता चल जाता है। तभी लियो एली को उसके रूम में लेकर जाता है और उसको बोलता है कि तुम स्पेशल हो तो इसलिए तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे बारे में सेफ्टी ड्रोन को मत बताना वरना ये मुझे मार देगा। इस पर एली कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे सेफ्टी ड्रोन अच्छा लगता था, लेकिन अब ये काफी टाइम से मेरे साथ है, जिससे कि मुझे काफी प्रॉब्लम होती है। जिस पर लियो एली को बताता है कि तुम अपने दिल की बात बता दो, जिससे कि मैं तुम्हें समझ पाऊंगा। तभी लियो ड्रोन के लिए एक लेटर लिखने लगता है और गाना गाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, और अगर ऐसा रहा तो जब मैं बूढ़ा होकर अकेला मर जाऊंगा तो मेरे पास कोई भी नहीं होगा। अगले दिन सेफ्टी ड्रोन उस लेटर को पढ़ लेता है और अपने आप को डस्टबिन में डाल देता है। इसे देखकर लियो एली से कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ टाइम अकेला रहने के बाद वो ड्रोन सही हो जाएगा। फिर एली और लियो दोनों बाहर चले जाते हैं और वो छोटे से काइट को पकड़ते हैं और मस्ती करते हैं। अगले दिन एली लियो को उसके जार में रख देता है और इधर जियादा समर को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट
इन्वाइट करती है। इसके बाद ज्यादा के पेरेंट्स स्कूल में आकर मिस मालकिन को कंप्लेन करते हैं। अगले दिन मिस मालकिन सभी बच्चों का टेस्ट लेती है और टेस्ट खत्म होने के बाद मिस मालकिन ज्यादा को छोड़कर सभी बच्चों को टेस्ट शीट ले लेती है, क्योंकि ज्यादा के डैड के कहने पर ज्यादा को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। ये सुनकर सभी बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। तभी मिस मालकिन चुप करवाकर सभी पेट्स को लेकर जाने के लिए बोलती है। तभी ज्यादा लियो को अपने साथ लेकर जाती है। फिर हम ज्यादा के घर में देखते हैं, जहाँ ज्यादा के डैड गाना गाते हुए कहते कि मैंने ज्यादा को ज्यादा टाइम दिलवाया। फिर ज्यादा लियो को अपने रूम में लेकर चली जाती है। तभी लियो ज्यादा को परेशान देखकर ज्यादा से बात करने लगता है, जिसे देखकर ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने डैड को बुलाती है, मगर उसके डैड गाना गा रहे होते, जिस वजह से वो ज्यादा की आवाज नहीं सुन पाते। फिर लियो गाना गाते हुए ज्यादा से कहता है, तुम अमीर और अच्छी हो, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए सभी लोगों के साथ मिलकर रहना सीखो। जिसे सुनकर ज्यादा अपने दोस्तों को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है और सबके साथ मिलकर पार्टी एंजॉय करती है और सभी बच्चे काफी खुश होते हैं। तभी एक लिटिल हॉर्स लियो से कहते हैं कि हम दोनों की लाइफ कितनी बेकार है, हमारी जिंदगी बस इन्हीं पिंजरों में गुजर जाती है। तभी वहाँ पर ज्यादा आ जाती है। लियो ज्यादा को उस हॉर्स के बारे में बताता है। फिर ज्यादा अपने सारे क्लासमेट्स को उस लिटिल हॉर्स के बारे में बताती है। सब मिलकर एनिमल के पिंजरों की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, जिस वजह से एनिमल पिंजरों से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसका फायदा उठाते हुए लियो भी जार से बाहर निकलकर वाटर बलून पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। ज्यादा, समर और उसके सारे दोस्त परेशान होकर लियो को ढूंढने लगते हैं। उन्हें परेशान देखकर लियो वहाँ से नहीं जाता है और बलून को फोड़कर नीचे गिर जाता है। लियो उनके पास चला जाता है और सभी लोग लियो को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसी तरह फिर से एक एक करके सभी बच्चे लियो को अपने साथ लेकर जाते हैं और लियो सबसे यही बात कहता है कि तुम स्पेशल हो, इसलिए तुम मुझसे बात करते हो, और उन सभी को काफी मोटिवेट करता है। इसीलिए उनसे कहता है कि तुम मेरे बारे में किसी को भी मत बताना। फिर ज्यादा जार में एक फोन रखकर चले जाती है, जिस पर टर्टल को पता चलता है कि लियो सभी बच्चों से बात करती है। तभी लियो टर्टल को कबीर के बारे में बताता है, जिसके डैड के बॉडी पर काफी सारे बाल थे, जिसे देखकर कबीर को लगता है कि उसकी बॉडी पर भी उसके डैड की तरह ही बाल होंगे। पर मैंने उसे समझाया कि इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग तुम्हें पसंद करते वो हर हाल में तुम्हें पसंद करेंगे। ये सुनकर कबीर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी लियो कोल के बारे में बताते हुए कहता है कि उसकी आवाज लड़की जैसी है, पर मैंने जब उसे गाने गाने के लिए कहा, इस तरह से कोल ने अपने स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया, जिससे कोल बिना शर्माए वो अपनी आवाज में बात करता है। फिर लियो मिया की प्रॉब्लम बताते हुए कहता है कि मिया के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उनसे कोई भी बात नहीं करता था। फिर मैंने मिया की सारी प्रॉब्लम सुनी, जिससे कि मिया को अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई और वो रोने लगी, पर मैंने उसे शांत किया और हम दोनों ने मिलकर साइंस की बुक पढ़ी। फिर टर्टल लियो की बातें सुनकर पूछते हैं कि तुम सभी बच्चों की मदद करके क्या करना चाहते हो, जिस पर लियो कहते हैं कि जब मेरी डेथ हो तो मैं चाहता हूँ कि सब मुझसे मिलने के लिए आए। अगले दिन एंथनी लियो को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है, जिससे कि लियो डर जाता है, क्योंकि एंथनी 2 साल से 5th ग्रेड में पढ़ रहा है और जितनी बार भी वो लियो को अपने साथ घर लेकर गया उसने लियो को काफी परेशान किया था। फिर लियो की मदद करने के लिए टर्टल एक कपड़े में ही छुपकर उसके साथ जार में होता है। फिर रात को टर्टल एंथनी से बात करने की कोशिश करता है और उसकी आवाज सुनकर एंथनी काफी ज्यादा डर जाता है। डर के कारण वो अपना फोन नीचे गिरा देता है और उसका फोन टूट भी जाता है। टर्टल एंथनी को शांत करता है और उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, जिस पर एंथनी कहता है कि मैं दूसरे लोगों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं सभी लोगों को परेशान करता हूँ और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जिस पर टर्टल बताता है कि मॉम और डैड 24 आवर तक साथ में रहते हैं। उसके बाद मॉम किनारे पर घोंसला बनाती है और अपने अंडों को रेत में छुपा कर रख देती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि टर्टल अपने बारे में बताता है और एंथनी लोगों के बारे में सोचता है। फिर टर्टल के सोने के बाद लियो एंथनी के पास आता है। लियो एंथनी से कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त अगले क्लास में चले गए और तुम 2 साल से इसी क्लास में हो, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है, और कहता है कि तुम्हें अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए। फिर हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर मिस सालिना सभी बच्चों से कहती है, तुम सभी ने लियो को अपने अपने घर लेकर चले गए हो और अब बारी आती है दूसरे पेट्स को घर ले जाने की। जिस पर एंथनी कहता है कि ये टर्टल काफी खराब है, मुझे लियो अच्छा लगता है। जिस पर मालकिन सभी से कहती है कि अगर तुम्हें लियो को अपने साथ घर लेकर जाना है तो तुम्हें क्लास में टॉप करना होगा। फिर सभी बच्चे मिस मालकिन की बात मान जाते हैं और मन लगाकर पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से सभी बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करने लगते हैं। फिर सारे बच्चे अपना फोन लियो को दे देते ताकि वो उनसे बात कर सके। फिर एक दिन लियो स्लेयर से बात कर रहा था, तभी सारे फोन पर कॉल आने लगते हैं, जिससे टर्टल एक फोन को लेकर लियो की वीडियो बना लेता है और सारे बच्चों को वीडियो सेंड कर देता है। ये देखकर सारे बच्चे लियो से गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम स्पेशल हो, बट तुम तो सबसे बात करते हो। इस पर लियो कहता है कि मुझसे मिलने के बाद तुम क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे और एक
दूसरे के दोस्त बन गए। इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम सबकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम सबसे झूठ बोला। और ये सब बातें भी मिस मालकिन भी चुप होकर सुन रही होती है। सारे बच्चे लियो से कहते कि हम सब ने अपने सारे सीक्रेट तुम्हें बताए, लेकिन तुमने हमसे झूठ बोला। फिर वो सभी बच्चे सैड हो जाते और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मिस मालकिन क्लास में आकर सभी बच्चों से कहती कि कल तुम्हारा एकेडमिक कंपटीशन है, जिससे कि तुम आज घर जा सकते हो। ये सुनकर सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस मालकिन लियो को अपने साथ घर लेकर जाती है, जिस पर लियो मिस मालकिन से पूछता है कि आप किस बात पर मुझसे गुस्सा हो। मिस मालकिन कहती कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, पर इतना मेहनत करने के बाद भी मैं बस एक सब्स्टिट्यूट टीचर ही बन पाई, जिससे कि सब के सब नफरत करते हैं। जिस पर लियो सब्स्टिट्यूट टीचर को मिस्टर नोस के बारे में बताता है, जिसे सब पसंद करते हैं। वो कहता है कि आप भी इनकी तरह बन सकती हो। जिस पर मिस मालकिन कहती कि मिस्टर नोस ने मुझे भी पढ़ाया था, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैं भी इस क्लास में पढ़ती थी। और लियो को अपने बचपन की फोटो दिखाती है, जिस पर लियो को मिस मालकिन के बारे में याद आ जाता है और गाना गाते हुए कहता है जिस तरह मिस्टर नोज ने आपकी मदद की थी, आपको भी बच्चों की मदद करनी चाहिए। जिस पर सभी बच्चे आपको भी पसंद करने लगेंगे। फिर अगले दिन मिस मालकिन लियो को अपने पॉकेट में छुपा कर स्कूल में लेकर जाती है और सारे बच्चे कंपटीशन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने कंपटीशन में काफी अच्छा परफॉर्म किया, जिसे देखकर सारे लोग काफी खुश थे और मिस मालकिन की तारीफ करते हैं। इस तरह मिस मालकिन ये क्लास टॉप कर लेती है और उन्हें मैजिक लैंड पार्क की ट्रिप मिलती है। प्रिंसिपल मिस मालकिन को टीचर ऑफ ईयर के अवार्ड देते हैं, जिससे कि मिस मालकिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और लियो को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए वो पॉकेट से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन मिस मालकिन पॉकेट में से सामान निकालकर उसे डालने नहीं देती। फिर मिस मालकिन लियो को अपने साथ लेकर जाने लगती है, जिस पर लियो को लगता है कि मिस मालकिन पार्टी करने के लिए जा रही है। कुछ देर बाद वो एवरीगार्ड नेशनल जंगल में लेकर पहुंच जाती है और मिस मालकिन लियो को कार से नीचे फेंक देती है और कहती है कि हमारी क्लास कंपटीशन में हार गई और सभी बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं और बच्चे इसके जिम्मेदार तुम्हें ठहरा रहे हैं। इतना कहकर मिस मालकिन वहाँ से चली जाती है। रात में सारे बच्चे लियो का कॉल उठाते हैं, लेकिन टर्टल उनके कॉल का जवाब नहीं देता है। फिर अगले दिन सभी बच्चे स्कूल में आकर लियो को दोबारा से ढूंढने लगते हैं। इस पर मिस मालकिन सभी बच्चों से कहती है कि लियो शायद स्कूल से भाग गया है और मिस मालकिन अपने हाथ को जार में डालती है और अपने हाथों में एक लेटर छुपा कर रखी होती है, जिसे वो जार में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है कि लियो ने शायद से हमारे लिए कोई लेटर छोड़ा है। उसमें लिखा था कि मुझे तुम सबसे मिलकर काफी अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे दुनिया घूमनी है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम सभी अपनी अचीवमेंट को मिस मालकिन को दे देना। जिसे सुनकर सभी बच्चे उदास हो जाते हैं, जिस पर मिस मालकिन कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये सब का सामना करना पड़ता है। फिर सारे बच्चे मिस मालकिन को जिम कोच के साथ ट्रिप लेकर जाते हैं। फिर टर्टल एक फोन लेकर एली का सेफ्टी डोर मैसेज करके अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर स्कूल बस में चला जाता है, जहाँ टर्टल सभी बच्चों को बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मिस मालकिन लियो को अपने साथ लेकर गई थी। लिजार्ड की हाईएस्ट एज 75 होती है और लियो की अभी एज 74 हो गई है, इसलिए लियो अपनी आखिरी समय में तुम्हारी मदद करना चाहता था। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मिस मालकिन से लियो के बारे में पूछने लगते हैं। सारे बच्चे आवाज सुनकर मिस मालकिन को सारे बच्चों में लियो दिखाई देता है, जिस पर मिस मालकिन कहती है कि मैंने सारे क्रेडिट लेने के लिए लियो को एवरगार्ड जंगल में छोड़ दिया। ये सुनकर टर्टल कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक जंगल है, वहाँ के जानवर लियो को मार देंगे, हमें जल्दी जाकर वहाँ पर लियो को बचाना होगा। फिर मिस मालकिन जिन कोच को गाड़ी एवरगार्ड की तरफ लेकर जाने के लिए बोलती है, मगर कोच मिस मालकिन की बात नहीं सुनता है, जिस वजह से मिस मालकिन जबरदस्ती उस बस को चलाने लगती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है, मगर बच्चे उन्हें गिरने से बचा लेते हैं। फिर मिस मालकिन कहती है कि पहले हम मैजिक लैंड पर जाएंगे। ये सुनकर टर्टल ड्रोन को जंगल में छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर ड्रोन उसे जंगल में छोड़कर वापस बस में चला जाता है। फिर जंगल में टर्टल को एक कैन मिलता है जिसमें कि माउस छुपा होता है और टर्टल को उस माउस से डर लगता है, जिसे देखकर टर्टल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन माउस उसका पीछा करने लगता है। फिर सारे बच्चे मैजिक लैंड पार्क में पहुँच जाते हैं और कोच उनके लिए स्नैक्स लेकर आने लगता है। इसका फायदा उठाकर सभी बच्चे बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन मिस मालकिन को कोच पकड़ लेता है। तभी ड्रोन वहाँ पर आ जाता है और कोच की आंखों में सैनिटाइजर डाल देता है, जिससे कि कोच मिस मालकिन को छोड़ देता है और बच्चे मिस मालकिन को अंदर खींचकर गेट बंद कर देते हैं और मिस मालकिन बेहोश हो जाती है। फिर कबीर उस बस को चलाने लगता है और जंगल की तरफ जाने लगता है और दूसरी तरफ खतरनाक जानवरों को देखकर छुपकर खड़ा होता है। तभी एक फ्लेमिंगो लियो से कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर लियो थोड़ा अच्छा महसूस करता है और जंगल में घूमने लगता है और मक्खियों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना स्लो होता है कि यहाँ तक कि मक्खी भी नहीं पकड़ पाता है, जिसे देखकर सारे जंगल के लिजार्ड लियो का मजाक उड़ाते हैं और सारे मक्खी लियो को इधर उधर उछालते हैं और सारे मच्छी लियो को इधर उधर उछालते हैं। तो फिर लियो वहाँ से आगे चला जाता है और वहाँ पर उसे वही लिटिल हॉर्स मिलता है जहाँ पर उसकी मदद की थी और वो सारे जानवर लियो को खाना खिलाते हैं और वो सभी जानवर लियो के साथ किंग की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। फिर लियो उन्हें सारी बात बताता है कि इस जंगल में वो कैसे आया और वो बोलता है कि मैं 74 इयर्स का हो गया हूँ और मैं जल्दी मर जाऊंगा। ये सुनकर सभी लिजार्ड हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक बूढ़ा लिजार्ड कहता है कि अगर क्रोकोडाइल हमें ना खाए तो हमारी एज 110 साल हो सकती है, जिसे सुनकर लियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एनिमल के साथ बच्चों से मिलने के लिए जाने लगता है। आगे जाकर उन्हें बहुत सारे क्रोकोडाइल मिलते हैं
जो कि लेक में सो रहे होते हैं। तभी क्रोकोडाइल और कैन में छुपा हुआ माउस आ जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर क्रोकोडाइल्स जाग जाते हैं, जिसे देखकर सारे एनिमल लियो को छोड़कर भाग जाते हैं और सारे क्रोकोडाइल लियो की तरफ भागने लगते हैं, जिसे देखकर सारे एनिमल लियो को छोड़कर भाग जाते हैं और लियो क्रोकोडाइल की ओर बढ़ने लगता है। तभी कबीर स्कूल बस लेकर आ जाता है, लेकिन उसका ब्रेक नहीं लग रहा होता है, जिस वजह से बस के ऊपर बहुत सारे पत्ते और लकड़ी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बस एक मोस्टर की तरह दिखाई दे रहा होता है, जिसे देखकर क्रोकोडाइल डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सब बच्चे बस के नीचे आ जाते हैं और अचानक से एक क्रोकोडाइल फिर से वहाँ पर बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिस मालकिन को होश आ जाता है और वो क्रोकोडाइल के सामने आकर अपने ब्लेड से क्रोकोडाइल पर हमला करती है और अपने बैग में रखी सारी मिंट कैंडी जिसे वो क्रोकोडाइल को खिला देती है, मगर इससे क्रोकोडाइल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बच्चों की तरफ अटैक करने के लिए आता है। तभी समर अपनी रॉकेट जैसी बातों से क्रोकोडाइल को परेशान करके उसे बेहोश कर देती है और सेफ्टी ड्रोन क्रोकोडाइल को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर ज्यादा को और दूर से लियो की स्किन दिखाई देती है। उसे देखकर सभी को लगता है कि लियो की डेथ हो गई है और वो सभी के सभी उदास हो जाते हैं। फिर एंथनी लियो की स्किन को उठाकर देखता है तो लियो याक से नीचे गिर जाता है। उसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ज्यादा कहते कि हमें टर्टल्स ने बचाया, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम तुमसे ट्रिप छोड़कर तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गए। फिर लियो बताता है कि वो सब मेरी गलत फहमी थी, अब मैं नहीं मरने वाला हूँ। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और लियो को हग कर लेते हैं। फिर टर्टल वहाँ पर आकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर टर्टल अपना सील उतार कर लियो को दे देता है, जिससे कि लियो शर्मा जाता है। फिर अगले दिन मिस मालकिन मिस सालिनास के अधूरे चैप्टर को पूरा कर देती है, जिसका एंड सुनकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। फिर वहाँ पर मिस सालिनास अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर आती है और सबको अपने बच्चों से मिलवाती है। फिर सारे बच्चे 5th ग्रेड को पास करके मिडिल स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। लियो सारे बच्चों को बताता है कि तुम अपनी दिल की बात बताकर सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रिंसिपल मिस मालकिन को सब्स्टिट्यूट टीचर से प्रमोट करके परमानेंट टीचर बना देते हैं, जिस पर मिस मालकिन कहती है कि मैं तभी बच्चों को पढ़ाऊंगी जब मेरे क्लास में टर्टल और लियो होंगे। प्रिंसिपल इसके लिए मान जाते हैं। फिर प्रिंसिपल मिस सालिनास को किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर लियो और टर्टल्स घबरा जाते हैं। किंडर जॉय के बच्चे उन दोनों को उठाकर खेलने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।